हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम पढ़ने वाले हैं कि गैसीय अवस्था क्या होती है, यानी कि जो गैसियस स्टेट जो होती है वो क्या होती है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वीडियोस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। गैसीय अवस्था क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसीय अवस्था जो होती है वो पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसके अंदर न तो इसका आयतन डिफाइन होता है, यानी कि न तो इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है और न ही इसका आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। और पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, पदार्थ की उसी अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं या फिर निश्चित नहीं होते हैं। अनिश्चित होते हैं कहने का मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं और पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं गैसीय अवस्था। अब बात करते हैं कि सर इसके उदाहरण कौन कौन से हैं गैसीय अवस्था। जैसे उदाहरण से समझाइए, जैसे हवा, जो हम सांस लेते हैं, हमारे जो पर्यावरण के अंदर जो हवा पाई जाती है वो सब, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, जितनी भी हमारे वातावरण के अंदर जो हवा पाई जाती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ जो है वो गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाती है, जिनका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। यानी कि आकार आप देखकर नहीं बता सकते कि ये जो है ये हवा है। क्यों? क्योंकि उसका आकार निश्चित है ही नहीं। इसी प्रकार से ना उसका आयतन निश्चित है। आप जैसे एक बोतल के अंदर हवा को भर लेंगे, अब आप बोलेंगे ये इसका आयतन डिफाइन हो गया। नहीं, जब आप उसको थोड़ा सा भी कंप्रेस करेंगे तो वो जो हवा है वो कम होती जाएगी। कहने का मतलब वो कंप्रेस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो उसका आकार भी निश्चित नहीं है और उसका आयतन भी निश्चित नहीं है। हम सभी ने गुब्बारे वाले को देखा होगा जो एक सिलेंडर से बहुत से गुब्बारों में हवा भर देता है। जो गुब्बारे वाला होता है वो क्या होता है, उसके पास एक सिलेंडर होता है जिसकी सहायता से वो क्या करता है, जो बैलून्स होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं, उनके अंदर हवा भर देता है। कभी आपने पूछा है कि उस एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भर लेता है और वह कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है? अब चूंकि उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो निश्चित है, अगर वो गुब्बारे भरने लग जाएगा तो कुछ टाइम के बाद 10, 15, 20, 25, 50 गुब्बारे भरने के बाद वो गैस खत्म हो जाएगी, यानी उसका जो सिलेंडर है वो खत्म हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सिलेंडर होता है इतना सा, लेकिन फिर भी उसमें से वो 100 गुब्बारे भर देता है। कैसे? तो देखिए, जब वो सिलेंडर के अंदर गैस भरता है तो चूंकि उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है तो वो क्या करता है, उसको कंप्रेस कर देता है, यानी उसको दबाव लगाकर और उसको कम जगह के अंदर सिकुड़ देता है हवा को। लेकिन जब गुब्बारे के अंदर आप इसको भरते हैं तो गुब्बारे के अंदर बाहर से हम कोई प्रेशर तो लगाते नहीं है, जितनी जो भी हवा जाएगी वो उसके अंदर फैल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। हम जितना उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे वो उतना ही ज्यादा सिकुड़ता जाएगा। ऐसे ही जैसे हमारे घरों के अंदर जो हम गैस यूज करते हैं उसके अंदर जो गैस होती है वो बिल्कुल कंप्रेस की हुई फॉर्मेट के अंदर होती है, तभी तो वो इतने दिन तक हमारे को आग जलाने में सहायता कर देता है। तो अभी तक के डिस्कशन में केवल आप इसकी परिभाषा याद रखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर ना तो उसका आयतन और ना उसका आकार परिभाषित होता है, यानी कि निश्चित होता है। तो अगर उसका आकार निश्चित नहीं होता है
तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गैसीय अवस्था बोलते हैं। एक क्रियाकलाप दे रखा है आपकी क्लास के अंदर, और वो देख लेते हैं क्या है। चित्रानुसार 100 ml माप की 3 सिरिंज ले लें। जो सिरिंज होती है जो डॉक्टर यूज करता है सुई लगाने के लिए, वो 100 ml माप की 3 सिरिंज ले लेंगे। उनके खुले हुए सिरे को, उनका जो खुला हुआ सिरा होता है ना बाहर, ये वाला रबर की कॉर्क से बंद कर देंगे। खुला हुआ सिरा ये हो गया नीचे वाला, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो ये पिस्टल लगा होता है। खुला हुआ कौन सा हुआ? जिस तरफ से हम दवाई जो डॉक्टर होते हैं वो शरीर के अंदर डालते हैं, वो खुला हुआ, उसके अंदर हम क्या लगा देंगे? रबर का कॉर्क लगा देंगे। यहाँ पे रबर का कॉर्क लगा दिया। इन सभी सिरिंजों के ऊपरी हिस्से से पिस्टन को हटा देंगे। ये जो पिस्टन है जिसकी सहायता से सिरिंज को दबाया जाता है, ये पिस्टन है, इसको हटा लेंगे। अब पहली सिरिंज में पानी भरें। अब ये जो पहली सिरिंज है, 3 सिरिंज ले रहे हैं, पहली वाली सिरिंज के अंदर हम क्या करेंगे? पानी भर लेंगे। दूसरी में चौक के टुकड़े या उनका चूरा भरेंगे। दूसरा जो चौक होता है, जो पाउडर फॉर्म होती है, वो उसके अंदर भर लेंगे। तीसरी सिरिंज में हवा रहने देंगे। कहने का मतलब उसको खाली छोड़ देंगे। खाली का मतलब वहां पर हवा है। अगर हमारे चारों तरफ हम कुछ चारों तरफ देखेंगे तो क्या है? हवा है। उसी प्रकार से अगर खाली सिरिंज देखेंगे तो उसके अंदर हवा भरी रहती है। तो यानी कि उसको खाली छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर हवा भरी हुई है। तीनों सिरिंज हो गई। एक में क्या करेंगे? पानी भरेंगे। दूसरे में क्या करेंगे? जो चौक होता है उसका पाउडर भर लेंगे, और तीसरी को खाली छोड़ देंगे, यानी कि उसके अंदर हवा भर देंगे। सिरिंज के ऊपरी हिस्सों पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दे, इससे पिस्टन की गतिशीलता बढ़ जाती है। अब ये पिस्टन जो है, इस पर क्या करेंगे? हम वैसलीन लगा देंगे, जिससे क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है, यानी कि इसको ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी सहायता मिल जाती है। वो आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है। जो पिस्टन है वो आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है। अब वापस पिस्टन को सिरिंज में लगा दे। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर दबाएं। अब ये जो पिस्टन है जिससे सिरिंज को दबाया जाता है, अब उसको दबाएंगे। अब हम क्या देखते हैं? अब अवलोकन कीजिए, अनुमान लगाइए आपने क्या अवलोकन किया कि सिरिंज में पिस्टन आसानी से अंदर की ओर। देखिए 3 कंडीशन हो गई। एक में हमने क्या भरा? चौक भरा। चौक का जो पाउडर है, चौक का पाउडर। एक वाली सिरिंज तो ये हो गई। दूसरे में हमने क्या भरा? पानी भरा। तीसरी में हवा या फिर खाली छोड़ दिया, यानी कि उसके अंदर हवा ही भरी हुई है। अब पहले वाले को जब दबाएंगे तो हम देखते हैं कि जो पाउडर है, पाउडर फॉर्म है, वो कम दबेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि वो पाउडर बिखरा हुआ है, वो सिरिंज में जाकर इतना इकट्ठा हो गया, तो इसके बाद उसको दबाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पानी में क्या होता है? पानी में उससे ज्यादा आसानी से दब जाता है। पानी जो होता है उसको कंप्रेस करना उसकी तुलना में थोड़ा आसान होता है। लेकिन हवा के अंदर अगर हम दबाना शुरू करेंगे तो हम सिरिंज को काफी हद तक दबा देते हैं। ऑलमोस्ट हम पूरा दबा देते हैं। कोई थोड़ा बहुत स्पेस बचेगा, जिसके अंदर क्या होगा? जो चारों तरफ हवा बिखरी हुई थी, हवा के जो कण थे, वो एक जगह पर सिकुड़ के रह गए। जैसे मैंने अभी सिलेंडर का उदाहरण जो दिया आपको, उसके अंदर हवा भरी है, लेकिन वो बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म के अंदर होती है, बिल्कुल सिकड़े हुए फॉर्म के अंदर रहती है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है वो पिस्टन बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसके अंदर थोड़ा कम दबाया जा सकता है, और इसके अंदर सबसे कम दबाया जा सकता है। अब इसके अंदर एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा को कंप्रेस करना, यानी कि इसके अंदर संपीड़ितता का जो गुण होता है वो ज्यादा पाया जाता है, यानी कि उसको कंप्रेस करना आसान होता है। हमारे रूम के अंदर चारों तरफ हवा बिखरी हुई है, हम चाहें तो इसको इतनी सी जगह के अंदर कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे सिलेंडर के अंदर जो हवा भरी होती है, अगर उसको आप छोड़ देंगे तो वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। जैसे कई बार जैसे अपने जो खाना बनाने का जो सिलेंडर होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो जाता है
तो पूरे कमरे के अंदर बदबू हो जाती है थोड़ी सी गैस से। क्यों? क्योंकि उसके जो कण है वो चारों तरफ फैल जाते हैं। इतनी सी हवा जो उस सिलेंडर के अंदर भरी हुई थी, इतनी सी जगह के अंदर वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि हवा को, यानी कि जो गैसीय अवस्था के अंदर होते हैं उसके अंदर संपीड्यता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसको कंप्रेस करना सबसे ज्यादा आसान होता है। आपने अवलोकन देखा होगा कि गैसों की संपीड्यता ठोसों व द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। हमने बात कर ली कि ठोस और द्रव जितना ज्यादा वो कंप्रेस हुआ, ठोस जो है, जो हमने चोका पाउडर लिया था वो ठोस फॉर्मेट के अंदर है, वो कंप्रेस बहुत कम होगा। द्रव उससे ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि उससे ज्यादा सिकुड़ जाएगा। लेकिन जो गैस है वो सबसे ज्यादा सिकुड़ के हल्की सी छोटी सी जगह के अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब गैसों के अंदर संपीड्यता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। अधिकतर घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रसोई या द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी, जो हमारे घरों के अंदर सिलेंडर यूज होता है उसको एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल का मतलब लिक्विड, पी का मतलब पेट्रोलियम और जी का मतलब गैस। एलपीजी। हमारे घरों के अंदर जो गैस यूज होती है वो कौन सी होती है? एलपीजी। या अस्पतालों में उपयोग होने वाले जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें संपीड़ित का ही उपयोग किया जाता है। मैंने अभी आपसे बात की कि अगर जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर, जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके मास्क लगा देते हैं, जिसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो आसानी से उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। तो उस सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन भरी जाती है वो भी बिल्कुल संपीड़ित करके, यानी कि बिल्कुल सिकुड़ करके एक कम जगह के अंदर ज्यादा गैस भरी जाती है। इसी प्रकार से जो हम एलपीजी यूज करते हैं घरों के अंदर, रसोई के अंदर, उसके अंदर भी संपीड़ित करके गैसों को और फिर भरा जाता है। वर्तमान में अधिकतर वाहनों में ईंधन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस, ये जो सीएनजी गाड़ियों के अंदर जो आजकल गैस जो चलती है उसके अंदर सीएनजी यूज होता है। कौन सा? कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी। इन संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, सिलेंडर होता है, उसके अंदर सीएनजी गैस भरी होती है, वो भी बिल्कुल संपीड़ित करके, यानी कि बहुत ही ज्यादा उस पर दाब लगाकर और कम जगह के अंदर उसको सिकुड़कर फिर भरा जाता है। संपीड्यता की अधिकता के कारण गैस के अधिक आयतन को कम आयतन के सिलेंडर में दबाकर भरा जा सकता है। एक तो बड़ा सिलेंडर है, उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसको आप छोटे सिलेंडर में भर सकते हैं। कैसे? उसको और ज्यादा दाब लगाकर कम जगह के अंदर सिकुड़ करके, यानी कि संपीड़ित करके। ऐसा करने से स्थानांतरण में आसानी हो जाती है। स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे ऑक्सीजन को ले जाना है तो एक तो है जैसे हमने पूरे कमरे के अंदर ऑक्सीजन फैला रखी है तो हम पूरे कमरे को लेके जाए। एक जो पूरे कमरे के अंदर गैस है उसको संपीड़ित करके, बिल्कुल दबा करके, दबाव डाल करके उसको कम जगह के अंदर सिकुड़ करके इतने से गैस सिलेंडर के अंदर हमने भर ली और फिर उसको आसानी से सिलेंडर को ले जाके चले गए। तो पूरे कमरे को ले जाना आसान होता है या फिर उस छोटे से सिलेंडर को? ऑब्वियस सी बात है, सिलेंडर में जो संपीड़ित करके उस गैस को और फिर उसको ले जाना आसान होता है, उसका स्थानांतरण आसान होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा कि जो गैस होती है वो क्या होती है। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जिसके अंदर संपीड्यता का गुण होता है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ठोस और द्रव की तुलना के अंदर। उनको संपीड़ित करके एक छोटे से आकार के अंदर, छोटे से बर्तन के अंदर उनको रखा जा सकता है। जैसे घरों के अंदर हम जो यूज करते हैं एलपीजी गैस, और जैसे वाहनों के अंदर जो सीएनजी गैस होती है उसके अंदर, या फिर जैसे जो गुब्बारे फुलाए जाते हैं उसके पास में जो सिलेंडर होता है उसमें, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें भी क्या होता है, जो गैस होती है उसको संपीड़ित करके एक कम जगह के अंदर उनको रखा जाता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।